देखिए मैम, जो क्योंकि आपको पता है यहाँ आम आदमी पार्टी इस समय नेशनल पार्टी है और हम लोग राजनीति से ज़्यादा इस संविधान को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। और कैसे जो सत्ता में अभी पार्टी है वो किस तरह से अपोजिशन के लीडर्स को कुचल रही है या उनके खिलाफ जितनी भी एजेंसीज हैं उनको लगा करके, ताकि वो इस जो महाकुंभ है एक तरह से, जिसको गणतंत्र का, लोकतंत्र का एक महाकुंभ कहते हैं आप, तो उसमें पार्टिसिपेट ही ना करने दिया जाए। तो डेमोक्रेसी का अपने आप में जो सारे का सारा पर्पस है वही डिफीट हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि, हम ये चाहते हैं कि देखिए, लड़ाई तब होती है जब आप में आपकी तैयारियां उस हिसाब से हो। चाहे किसी खेल के मैदान में अगर आपको जाना है तो आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छी करनी पड़ती है, आपके पास इक्विपमेंट्स उतने अच्छे होने चाहिए। तो ऐसे ही जब आप जाते हो चुनाव में तो आपके पास बहुत सारे कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, दिन कोश है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वॉलंटियर्स आपके पास जब होगा तभी आपका झंडा डंडा उठेगा। लोगों को भी जाने के लिए, मैसेज देने के लिए लोग होने चाहिए। और खूब सारा पैसा आपको भी पता है इसमें चुनाव में लगता है। और भाजपा के पास जो कि बेहिसाब है। तो हम ये चाह रहे थे कि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है या देश के ने जिसकी सबसे ज्यादा हमारी लड़ाई है वो भाजपा के खिलाफ है। तो ऐसे समय में जो विपक्षी दल है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें से दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, गलत खराब कौन है, वो जनता तय करेगी। लेकिन जिसको 10 साल दिए जा चुके हैं, केंद्र में शासन जिसने 10 साल कर लिया है, वो हमने देख लिया है कि किस तरह से उन्होंने बार बार इस देश के साथ झूठ बोला है, लोगों को प्रगलाया है। चाहे वो 15 लाख रुपए के वादे हों, चाहे वो आपने जिसको आप जीएसटी रिजीम को जब लगातार अपोज करते रहे जब आप मुख्यमंत्री थे, आज वो वही आपको 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हर महीने कलेक्शन आता है। आपने मनरेगा के बारे में कहा था कि ये नहीं चल सकता, इसको बंद करना चाहिए। वो आज एक गरीबों के लिए अच्छी वो है। तो इसी तरह से युवाओं के लिए जो 2 करोड़ रोजगार थे वो आज तक कहाँ गए। 2022 तक किसानों की जो आय डबल होनी थी वो कहाँ है। 2022 तक आपने कहा था कि 5 बिलियन जो इकोनॉमी हो जाएगी, तो वो तो कहीं भी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे देश में हालत ये है कि अपने मुंह से ये लोग बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग जो है जिंदा रख रहे हैं केवल सरकार के राशन पे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और पिछले महीने आपने पढ़ा होगा कि देश के 40% लोगों के पास 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। तो ये कैसा डेमोक्रेसी है? हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं लोगों के लिए? हमारी तो लड़ाई, आम आदमी पार्टी की तो लड़ाई केवल ये है कि हम क्यों ना शिक्षा से शुरू करें, स्कूल्स बनाएं, अस्पताल बनाएं, जो बेसिक नीड्स हैं, पानी, बिजली, इन समस्याओं से पहले जूझ रही जो जनता है, एक बार उससे ऊपर आ जाए हम। जब शिक्षा होगा तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। शिक्षा से ही जो आपका बदलाव है वो हमें लगता है कि लोकतंत्र में सबसे जल्दी वही आ सकते हैं। और एक वही है, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि हमारे यहाँ पे जैसे लोकसभा शिमला जो है ये रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, आज तक जो सांसद चुन के गए, कितनी बार उन्होंने लोकसभा में आवाज उठाई है इन लोगों के लिए? कितनी बार इन लोगों ने, ये जो इस वर्ग के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको क्या हक मिले? केवल और केवल 3-4 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उससे क्या पर्पस है? हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए स्कूल्स बनने चाहिए। बीमार कोई भी होता है या बच्चा जो होता है, वो शिक्षा कभी भी जात और पात और धर्म के नाम पर से नहीं पूछ के आती है। सबको अधिकार है, जब वो बच्चा पढ़ेगा, अपने अधिकारों को जानेगा, तो जितनी भी, चाहे वो छुआछूत की बीमारी है, चाहे आप जात पात की है, ये सारी बीमारियां उसी से दूर होगी, शिक्षा से बीमारी। और दूसरा, एक देश का जो नागरिक है उसका स्वस्थ रहना देश के लिए भी बहुत बड़ा एक जो वो है, वो जरूरी है देश के लिए। स्वस्थ वो वही रहेगा जब उसको तो ये समझाया जाएगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। अगर आपके खाद्यान्न जितने हैं, या मान लीजिए जितने पेस्टिसाइड्स जैसे मिलाए जा रहे हैं, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि क्या मेरे शरीर में जहर जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश दूसरी बीमारियां हो जाती है तो जल्दी से जल्दी उसको इलाज मिले, अफोर्डेबिलिटी का। और ये ना हो कि उसके पूरे का पूरा परिवार जो है आर्थिक तंगी में आ जाए महंगे इलाज के कारण। तो ये इन मुद्दों को हम लोग देख रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि कांग्रेस को इस समय, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल था, कांग्रेस की सरकार थी, वो दल बल के साथ इनका मुकाबला करती। लेकिन ये लोग इसमें कहीं भी हमें दिख नहीं रहा कि ना तो इन्होंने कभी हमें से हमारे को कॉन्फिडेंस में लिया, ना कभी बात करी है। तो हमारा ये मानना है कि ठीक है, क्यों ना हम प्लंज लें
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खुद जाएं। अब जितने भी होंगे रिसोर्सेज उसी से लड़ेंगे। ये हमारा तो अभी विचार यही है कि हम इनमें दें। हमारे पास अभी समय है क्योंकि जून में हम लोग 7th फेज में है, लास्ट फेज में है। तो हम ये चाहते हैं कि अप्रैल एंड तक अगर हमें ये लगे, देखिए लड़ाई लड़ना और अच्छी तरह से लड़ना इनमें भी फर्क है। एक सिर्फ मियर पार्टिसिपेशन के लिए और हमारे कुछ वोट्स के कारण ऐसा ना हो कि भाजपा को कुछ एडवांटेज मिले, उस परिस्थिति में भी हम नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि हमारी बराबर दूरी है कांग्रेस से भी, वैचारिक दूरी है, मतभेद हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को टेम करना ज्यादा आसान था कि कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़नी, क्योंकि ये लोग उस चीज को तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक तरह से लेग्स जिसको बोल सकते हैं उनको तो कम से कम छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपने ईडीआई का इतना दुरुपयोग नहीं किया है, सीबीआई का हुआ है उसमें, लेकिन उस समय सीएजी की रिपोर्ट्स आती थी कांग्रेस के खिलाफ। जब हमने लड़ा था, आपको पता होगा, जब अन्ना आंदोलन हुआ, तो उनको धरने के बाद भी कांग्रेस ने कम से कम इतना मान सम्मान तो दिया कि आकर के बुलाया, उसके बैठक की, और बैकफुट पे कांग्रेस को जाना पड़ा। लेकिन ये लोग नहीं डरते हैं, ये लोग ना देश के कानून से डरती है भाजपा, और मोदी और शाह की जोड़ी तो इतना, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि एक बेशर्म की सीमा लांघ चुके हैं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को भी, और सारे दोनों इलेक्शंस, चाहे वो लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है। लेकिन उसमें दोनों चीजें यही है कि पहली बात है कि हम लोग कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं लेना चाहते हैं कि जो दूसरे दल से आकर के, जिसको हम लोग कहें कि जी अगर वहां टिकट नहीं मिला तो यहाँ से मुझे लड़ने, वो भी नहीं चाहेंगे। दूसरा ये भी नहीं चाहेंगे कि वो बैकग्राउंड उसका ऐसा हो कि वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आए कि जिसपे उंगलियां हम लोगों पे उठे। और हम लोग केवल ऐसा शिक्षित या नौजवान जो लोग हैं उनको चाहते हैं, या समाज सेवा में जिनका काफी योगदान हो, या ऐसे लोग हों जो किसी अपनी मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होके आए हैं लेकिन बहुत अच्छा वहां पे उनका सेवा काल रहा है। तो ऐसे प्रत्याशियों को ढूंढेंगे। और साथ में हमारा दूसरा चैलेंज ये है कि हम केंद्र के जो हमारा नेतृत्व है उनको ये समझाने में अगर हम लोग काबिल हो पाए कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इस स्थिति को हम जरूर ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे आने से जो वोट है वो बिखराव ना हो जाए। उस वोट को हम लोग बिखरने नहीं देना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि पहला इलाज भाजपा का हो, इसको दूर किया जाए, बाकी लोगों से हम निपट लेंगे। कांग्रेस में मुझे जहां तक लगता है, कांग्रेस नेतृत्व में अगर जरा सी भी पॉलिटिकल वो समझ होती तो हमारा, हालांकि 1% ही वोट हमें मिला था इस चुनाव में, लेकिन आपको ये याद होगा, आपको भी ये पता है कि 1% से ही इनकी सरकार बनी थी। और ये जितने हल्के में हमें ले रहे हैं, शायद अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी इनमें होती तो कम से कम ये इस बात पे हमारे को कह सकते थे कि कम से कम आप लोकसभा में कैंडिडेट मत दीजिए, या जो भी है आप हमारे जो अपने वोटर्स हैं, अब चाहे वो 1% वोट भी है, और पिछली सीट मंडी की आपको पता है कि मात्र 8,000 वोटों से आई थी, तो क्या हमारा जो कार्यकर्ता है वो डिसाइडिंग नहीं होगा लोकसभा में? 100% होगा अगर समीकरण इतने नजदीक आकर के आते हैं तो। लेकिन इतनी लाइटली में ये लोग ले रहे हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, हमें तो अलग एक आइडेंटिटी भी बना के रखनी है। थोड़ा सा इसमें एक हमारा जो पिछली बार हम लोग मीटिंग करने जा रहे थे प्रदेश की, लास्ट वीक में मार्च में, उससे पहले अरविंद जी की गिरफ्तारी हो गई। तो वो जो हमारा स्टेट कन्वेंशन का एक वो था जहां पे हम लोगों ने इसी पे चर्चा करनी थी, वो पीछे चला गया। अभी हमारा सारा फोकस वहां पे चला गया कि किसी तरह से अरविंद जी को हम लोग बाहर ले आएं, और कोर्ट्स में और देश भर में लोग, सारी अपोजिशन पार्टीज ने, जो पिछले अभी दिल्ली में भी एक काफी बड़ी महारैली एक तरह से हुई थी 31 को, तो वहां पे एक हमने मैसेज तो दे दिया पूरी कंट्री में कि देखिए ये गलत है, आप लोकतंत्र में इस तरह से किसी चीफ मिनिस्टर को केवल और केवल, और 200-300 इन लोग रेड करने के बावजूद 1 रुपया इनको मिला नहीं है, तो आप कैसे? और उसी शरत रेड्डी की गवाही पे, जिसको अप्रूवर आपने बना रखा है, जिसको करप्शन के चार्जेस में अंदर डाला, उससे आप डोनेशन लेते हो। आप उस आदमी के कहने पे आप कैसे आप बता सकते हो कि कोई ऑलरेडी करप्ट था, उसके अगेंस्ट आपने चार्जेस लगाए, उसको अंदर डाला, 5 बयान में वो नाम भी नहीं लेता, 6ठे बयान में आपको वो कहता है कि जी हाँ जी मैं ऐसे ऐसे इस व्यक्ति को लिया था, और फिर आप उसको वो बेल पर सिर्फ केवल एक चीज से बाहर आता है कि जी मेरे कंधे में दर्द है। तो आप इतने सीरियस जो कल्प्रिट है उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे, कंधे की दर्द के लिए बाहर घुमाने दोगे? तो अब हम लोग जो परसों हमारा कार्यक्रम है, हम लोग पूरे के पूरे देश भर में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी
पूरे जिले, खास करके जो स्टेट के मुख्यालय हैं, शिमला में भी हम लोग मौन व्रत, एक तरह मौन व्रत तो नहीं, व्रत रखेंगे। 11 से 5 बजे तक की फास्टिंग रहेगी। तो वो सिर्फ उस दिशा में एक कदम है कि हम लोग डायरेक्टली अगर चुनाव में नहीं भी उतरते हैं, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, तो कम से कम हम ना, हमारे से जो योगदान बन सकता है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, और इस महान राष्ट्र को जिसने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया है, क्या क्या नहीं सिखाया है, चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर हैं, चाहे वो बहुत सारी चीजें हैं, और इसी देश ने बार बार लड़ाइयां लड़ी है, उठ करके खड़ा हुआ है। तो अब ये आप ऐसे मान सकते हैं कि उसमें भी एक तरह की ये होती है कि हम लोग उसको करें, हमारे पास समय है, लेकिन ये है कि इस मंथ के एंड तक हम लोग जरूर ये विचार करेंगे और दिल्ली में प्रस्ताव भेजेंगे। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ने के लिए कहती है कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, तो हम जरूर लड़ेंगे।